वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं पुनः काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ये सभी प्रश्न जो एसआई का क्लास चल रहा था उसी का है, यानी आज का जो वीडियो होगा ये एसआई का 7वां वीडियो होगा, जिसमें आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो है बोर्ड पर लिखे गए हैं, इस प्रश्न को ही हल कराया जाएगा, अन्य प्रश्नों को भी हल कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई एग्ज़ामों में बार बार रिपीट हुए हैं। हमारा प्रयास वही रह रहा है कि काफ़ी जो प्रश्न जो रिपीट हुए एग्ज़ामों में, चाहे वो रेलवे में हो या बैंक में हो या एसएससी में हो, वैसे प्रश्नों को हम कराएं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में उससे काफ़ी मदद मिल सके। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो हम आपको बता रहे हैं, जो बोर्ड पर दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है और इसी दर से यह कितने वर्षों में दुगुना हो जाता है। तो प्रश्न को देखें तो हमें पता चलता है कि कोई धन, यानी हमें धन पता नहीं है, यानी मूलधन पता नहीं है, वो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। किसका 3 गुना हो जाता है? तो समझेंगे कि मूलधन का 3 गुना हो जाता है। फिर इसी दर से, जो दर ऊपर प्राप्त होगा उसी दर से ये कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा, यानी मूलधन का दुगुना हो जाएगा। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि मूलधन माना कि मूलधन जो है, मूलधन हमारा 100 रुपया है। तो 3 गुना करने का मतलब, 3 गुना करने का मतलब वो 300 रुपया हो जाएगा, जो कि मिश्रधन हो जाएगा। दुगुना करने का मतलब है, दुगुना करने का मतलब कि वो 200 हो जाएगा। तो अगर हम 3 गुना कहें तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 200 रुपया। अगर हम दुगुना कहते हैं, यानी 3 गुना कहेंगे तो ब्याज 200 हो जाएगा। अगर दुगुना कहते हैं तो ब्याज हमारा हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, और ये दोनों क्या है? मिश्रधन है। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, यानी 3 गुना होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 200। अगर यही 2 गुना होगा तो इसको घटाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। ये 100 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो हम तीन गुना पर पहले प्रश्न को बनाएंगे, जो कि प्रश्न पहले 3 गुना पर दिया हुआ है, और इसमें समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो हमें पहले दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, SI × 100 बाई P × T होता है। तो SI कितना है हमारे पास? SI को हमने माना है 3 गुना के लिए 200 गुना 100 लिख दें। उसके बाद ये जो मूलधन है, मूलधन हमारे पास 100 ही है, और समय कितना है? 10 वर्ष। बस इसे हमें घटा देना है, जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? दर होगा। तो 1 2 3 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी 20% क्या हो गया? ये दर हो गया। अब हमें पुनः जवाब देना है कि कितने वर्षों में यह दुगुना हो जाएगा, यानी अब हमें समय बताना है। तो फिर जो है, फिर समय का सूत्र क्या था? समय का सूत्र था SI गुने 100/P × T। तो अगर हम SI देखें तो SI फिर हमारा कितना हो जाएगा? इसके लिए 100 वर्ष ही होगा, और 100 रुपया ही होगा। फिर 100 लिखेंगे, और P हमारा 100 ही था, और टाइम कितना रह जाएगा? टाइम तो हम शायद निकालना ही है, तो हम यहाँ R लिखें, R रेट। ये रेट हमारा कितना निकला है? 20। बस इसे कटा दें, इससे ये कट जाएगा। 100 है, 100 में अगर 20 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5, यानी 5 वर्षों में जो है वो दुगुना हो जाएगा। इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन इतने छोटे प्रश्नों में इतना शॉर्टकट या कोई ट्रिक का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दूसरा प्रश्न इस प्रकार दिया है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। धन यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन, ब्याज की किस दर से, किस वार्षिक दर से, यानी दर ज्ञात करना है। कोई मूलधन 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्नों का के जैसा ही है। अगर हम मूलधन को 100 मान लें, मूलधन को 100 रुपया मानेंगे, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कर रहा है मूलधन का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना मानेंगे हम?
ब्याज मिलेगा। 200 में से 100 घटाएंगे यानी 100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ष यानी समय दिया हुआ है, समय दिया कितना 15 वर्ष, तो हमें दर निकाल लेना है। तो दर बराबर भी हमने बढ़ा था SI गुना 100 बाई P इंटू टी। तो SI हमारे पास कितना है, SI है हमारे पास, ये हमने निकाला है 100 रुपया, 100 रुपया, फिर 100 लिखना ही है। P कितना दिया है, P हमको रखना है 100 रुपया ही, और टाइम यानी 15 वर्ष रख लेना है। इससे इसको हम घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 100/15, इससे हम घटाएंगे तो 20 बचे 100 और 3 बचे 15, यानी 100 में अगर हम 3 से भाग कर दें तो 6 त्रिका 18 और ये 2.3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। यानी 6.2/3 दर से जो है वो 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर आपको उतारना है तो उतार सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, वो इस प्रकार दिया हुआ है कि कोई धन या वह कौन सा धन जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया हो जाता है। साथ से साधारण समझना है, ब्याज लिखा हुआ है, यानी वो कौन सा धन जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें गलती करने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे देखें। तो हम देखें कि इसमें जो दर दिया है वो दर दिया है कितना, दर समझे 5%, और धन पता नहीं है तो धन को हम x मान सकते हैं। तो मूलधन हम कितना लिख लें, मूलधन हो जाएगा हमारा 100 रुपया। उसके बाद इसमें समय भी दिया है, समय दिया है 1 दिन, यानी 1 दिन को अगर साल में चेंज करेंगे तो 1/365 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दर जो है वो वार्षिक दिया है। दर क्या दिया है, वार्षिक दिया है, इसलिए हमें वर्ष में बदलना होगा। ठीक है, तो अब हम इसे बनाते हैं, और इसका ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 1 रुपया, 1 रुपया। चलिए ब्याज का हम सूत्र लगाते हैं। ब्याज बराबर क्या था, मूलधन गुने समय गुने दर। तो ब्याज हमारे पास 1 रुपया, मूलधन कितना है 100 रुपया, समय कितना है 1/65 वर्ष। उसके बाद दर कितना दिया है, दर 5%, तो 5/100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत ही क्या होता है, नीचे 100 बनाता है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर लें, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये नीचे है, बटा में है, यानी हर में है, तो हर वाला इधर जाके अंश बन जाता है, यानी ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे। बराबर कितना हो जाएगा x, इससे इसको घटाएंगे तो 20 बचे 100, यानी 365 में हम 20 से गुना कर लें तो हमारे क्या हो जाएगा, मूलधन ज्ञात हो जाएगा। यानी x बराबर 5 गुना 10 और 36 गुना 72 1 73, यानी 7300 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 बचे 100, 20 बचा, और यहाँ 365 है, 365 में 20 से गुना कर लेंगे जो इस प्रकार होगा, 5 गुना 10 का 0 हम लिखेंगे, 6 गुना 12 1 13, हाथ में 1 था, फिर 3 गुना 6 1 7, यानी 7300 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, वो मूलधन होगा। यानी वो वही धन है, वही धन होगा जो एक दिन में जिसका ब्याज 5% की दर से 1 रुपया हो जाएगा। चलिए इसे उतारना हो तो उतार ले, ये स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 2 बैंकों द्वारा 5000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। इन 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। इन बैंकों की दर प्रतिशत का वार्षिक अंतर बताएं। यानी ये 5000 रुपया दिया हुआ है, 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया दिया है। इन बैंकों की दर प्रतिशत का वार्षिक अंतर बताना है। इन्हें दोनों का दर क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी पहले बैंक का अगर दर R1 मानते हैं तो दूसरे का क्या मानेंगे, R2 मानेंगे। और दोनों के द्वारा जो है 5-5 हज़ार रुपया ही दिया गया है, और दोनों के देने के बाद जो ब्याज का अंतर मिला है वो कितना मिला है, 25 रुपया मिला हुआ है। यानी मूलधन दिया हो गया है, समय दिया गया है, दर नहीं दिया गया, और ब्याजों का अंतर दिया गया है। यही करें, देखिए तो मूलधन पता है 5000 रुपया, समय है 2 वर्ष। उसके बाद दर को मान लें, दर को हम पहले बैंक के लिए
पहले बैंक के लिए दर को अगर R1 मानते हैं तो दूसरे बैंक के लिए दर हो जाएगा R2। ठीक है, तो हम दोनों के लिए ब्याज निकालते हैं। तो पहला ब्याज यानी पहले बैंक के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, के लिए ब्याज SI इंटू P इंटू R इंटू 2 ही होता है, तो हम 5000 लिख दें और इसका समय 2 दिया है और ये R1/100 लिख दें। तो ये पहले बैंक का हो गया। दूसरे बैंक का ब्याज कितना हो जाएगा, 5000 गुने 2 गुने R2/100। अब हम प्रश्न से देखें तो प्रश्न से क्या होगा, दोनों का अंतर दिया गया है कितना, 25 रुपया। यानी हम लिख सकते हैं 5000 गुना 2/R/100 माइनस 5000 गुना 2 गुना R2/100 बराबर कितना, 25%, 25 रुपया। अब देखिए दोनों में 5000 है और 2 है, तो हम क्या कर ले, पहले इसको कटा ही लेते हैं। इसको हम इससे कटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 50 गुना 100 यानी 100 R1 माइनस 100 R2 बराबर कितना, 25। अगर इसमें से हम R1 माइनस R2 लिख दें यानी 100 कॉमन लें, हमारे पास कितना बचेगा, 25। ठीक है, अब देखिए R1 माइनस R2 कर दें और ये 100 इधर आके क्या करेगा, भागा करेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 1/4, जिसको हम ये लिख सकते हैं 25, 0.25% का अंतर हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी वर्ष प्रतिशत में हम 1/4 बोले या 0.25 बोल दें, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी भिन्न में इतना बोल सकते हैं और दशमलव में इतना बोल सकते हैं, क्योंकि यही बोला है कि वार्षिक दरों में अंतर बताइए, बैंक की दर प्रतिशत का वार्षिक अंतर बताइए। तो वार्षिक अंतर जो है दरों का यही है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। चलिए इसे उतारना है तो उतार सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम 5वें प्रश्न को लेते हैं। 5वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया। कह रहा है साधारण ब्याज से किस धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपया तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 580 रुपया हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। यानी धन पता ही नहीं है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किस धन का मतलब मूलधन दिया ही नहीं है। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 5200 रुपया है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 5680 रुपया है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी कराया है। तो अगर हम देखें तो 5 वर्ष का कितना है, पहले जो बड़ा है उसको लिख लेते हैं। 7 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया हमारा 5680 रुपया, 5680 रुपया। और 5 वर्ष का 5200 रुपया दिया है। अगर हम इसे घटा दें तो 2 वर्ष और इसको हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 480 रुपया। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 480 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 480 और 480 और भाई 2 कर लें तो हमें कितना मिल जाएगा, 240 रुपया। हमें 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हम समझे कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष के ब्याज के लिए 240 गुने 5 यानी हमको मिल जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया क्या हो गया, 5 वर्ष का ब्याज हो गया। अब बस हम इतने प्रश्न पर इसको सोल्व कर लें। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100/R/T। देखिए तो SI हमारा क्या था 5 साल का 1200 रुपया गुना 100 लिख रहे। R कितना है, R इसमें साधारण ब्याज की दर से किस धन का 5 वर्ष का साधन। ठीक है, तो हम यहाँ मूलधन निकालें इससे पहले। तो मूलधन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये था 5200 रुपया,
5200 रुपया में से अगर 5 वर्ष का ब्याज घटा दें, यानी 5 वर्ष का ब्याज कितना 200, यहाँ पे 1200 आया था, 1200 रुपया घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 4000 रुपया। ये 4000 रुपया क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। अब इसमें क्या था, और यही तो इतना ही करना ही था, दर ज्ञात करिए, सॉरी। तो मूलधन हमारे पास कितना हो गया 4000 रुपया। अब हम दर निकाल लें। दर का फॉर्मूला था SI गुना 100/P इंटू टी। देखिए तो SI हमारे पास कितना रखें 1200 रुपये ही रख सकते हैं, और उसके बाद 100 लिख लें क्योंकि 5 वर्ष पर ही कर रहे हैं, और P हमारे पास 4000 होगा। T कितना होगा, T इसमें दिया गया था 5 वर्ष, ठीक है। अब इसमें हम कटाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 0 से 3 0 खत्म, ऊपर बचा 120 बटे इधर क्या बचा है 4 गुने 5, 4 × 20 होता है, 20 × 120 यानी 6% हमारे क्या हो जाएगा ये दर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे काफ़ी आसानी से बना सकते थे। चलिए इसके बाद जो है छठा प्रश्न, इस छठे प्रश्न को भी देखा जाए। ये प्रश्न काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट दिया गया है क्योंकि इसमें वार्षिक किस्त पूछ रहा होगा। कर 5 वर्ष बाद 580 रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना धन देना होगा जबकि दर 8% वार्षिक दर हो। यानी प्रति वर्ष किस्त की मांग कर रहा है, और कितने समय में सधाना है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में हमें 580 रुपये का भुगतान कर देना है। दर दिया गया है 8%। देखिए ऐसे तो ये प्रश्न काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम किलिंग होगा, तो आइए हम इसको कुछ अलग ढंग से बनाते हैं ताकि इसे कम समय में बनाया जा सके। देखिए अगर मानते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज 100% है, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 108%, क्योंकि 8% बढ़ रहा है। फिर तीसरे वर्ष से कितना हो जाएगा 8 बढ़ेगा, तो 108 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 116%। फिर और इसको हम जोड़ते जाएं तो 100 हो गया, 108 हो गया, 116 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 कितना होता है 24। फिर कितना हो जाएगा ये 24 8 कितना हो जाएगा 132% बराबर टोटल कितना रुपये में सधाना है 580 रुपया। यानी प्रतिशत में इतना और रुपया में इतना, यानी 580 रुपया सधाना है। अब सबको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 20 का हम लिखते हैं 0, हाथ में बचा 2 2 3 5 5 1 6 6 व 2 8, हाथ में नहीं बचा कुछ 1 1 2 3 4 5, यानी ये 580% कितने के बराबर है 580 के बराबर है। अगर हम किस्त को 100% ही मान लें, किस्त को 100% मान लें तो कितना करेंगे इसे, मतलब इसका हमें 100% निकाल देना है। किस्त का मतलब ये जो भी दिया ना इसका 100% निकाल देना है, तो हमें एक किस्त का वैल्यू मिल जाएगा, या सीधे कहिए प्रत्येक किस्त का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 500 रुपया ना ये आपको मूलधन नहीं है, मिश्रधन होता है। यानी कोई भी किस्त चाहे वो साधारण ब्याज के लिए हो या चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो, वो क्या होता है वो मिश्रधन ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे 108 किए हैं, 116 किए, 124 किए हैं, ठीक है। चूँकि हमने पहले भी बताया था कि मूलधन 100% के बराबर होता है, और उसका ब्याज अगर उसमें जोड़ दिया जाए, ब्याज कितने दर और समय के गुणनफल के बराबर होता था। दर और समय के गुणनफल को जोड़ दिया जाए 100% में तो हमारे क्या मिल जाता था मिश्रधन मिल जाता था। इसलिए सब इसमें जोड़ा गया है, यानी ये सब क्या है मिश्रधन है, और ये भी क्या है मिश्रधन है। यानी मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर कर दिए। अब इसका हम 100% निकाल दें तो हमें किस्त मिल जाएगा, यानी 580 गुना 100 बटे 580। अब इसे हम कटा दें, 580 से 580 कट जाएगा, यानी 100 रुपया हमारे क्या होगा प्रति वर्षिक किस्त हो जाएगा। यानी एक वर्ष का या प्रत्येक वर्ष का सीधे का है प्रत्येक वर्ष का किस्त जो होगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे हम किस्त वाले प्रश्नों को काफ़ी आसानी से बना सकते थे। अगर इसे फुल फॉर्म में बनाया जाए, इन पूरे मेथड से बनाया जाए, तो इसको बनाने में 5 से 7 मिनट आराम से लग सकता है। तो इस प्रश्न को ऐसे ही बनाने में काफ़ी अच्छा रहेगा और कम समय में हम इसे बना भी सकते हैं। देखिए आज जो है ये SI का अंतिम क्लास है, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे प्रश्न मैंने बता दिया है। अगर आपके मन में
और भी कोई सवाल रहता है एसआई को लेकर तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें दें, ताकि हम उसे समझा सकें और काफ़ी जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल सके और हमें भी कोई नया प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो भी एसआई के प्रश्नों को पिछले दिनों में डाला है उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अगर कोई नए छात्र हों जो एसआई के बारे में नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हों, तो हमारे चैनल पे जाके यानी मैथ मसाला पर जा के जो वीडियो सेक्शन है, वीडियो सेक्शन के प्रत्येक पार्ट को यानी एसआई के प्रत्येक पार्ट को फिर से देखें या देखने का प्रयास करें, ताकि उन्हें एसआई से संबंधित जितने भी प्रश्न हों उन्हें समझ में आ जाए और वो काफ़ी कम समय में हल कर सके, ताकि एग्जाम में उन्हें 2, 4, 5 नंबर का बेनिफिट आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न रहता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है प्रश्नों को लेकर या किसी कैलकुलेशन को लेकर, तो उसे आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसे पढ़ के उसका समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।